बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए मांगी गई 50 लाख की सुपारी। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जांच कर रही मुंबई पुलिस ने जांच पड़ताल आगे बढ़ाते हुए एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि हाल ही में गिरफ्तार किए गए 5 संदिग्धों ने शुरू में हत्या के लिए 50 लाख रुपए मांगे थे और बाद में इतनी रकम देने पर सहमति नहीं बन पाई। एनसीपी के बड़े नेता बाबा सिद्दीकी के रसूख के कारण ये लोग पीछे भी हट गए। हालांकि उन्होंने हत्या को अंजाम देने में शामिल लोगों को रसद और दूसरी मदद देने पर रजामंदी जाहिर कर दी। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार को शूटरों को हथियार और दूसरी चीजें सप्लाई करने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें कई ऐसे भी लोग हैं जो पिछले कुछ वक्त में कुछ और आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। गिरफ्तार लोगों की संख्या अब बढ़कर के 9 हो चुकी है। बहरहाल मुंबई पुलिस के मुताबिक 3 प्रमुख संदिग्ध अभी भी फरार चल रहे हैं। इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान 32 साल के नितिन गौतम सप्रे के तौर पर हुई है। 44 साल का एक संभाजी किसान पारधी भी है। 37 साल का प्रदीप थट्टू थोबरे भी है। 27 साल का चेतन दिलीप पारधी है। 43 साल का राम फूलचंद कनौजिया है। और इन लोगों को अब जिस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ रही है, पूछताछ भी आगे बढ़ती चली जा रही है। पुलिस के मुताबिक सप्रे डोंबिवली का रहने वाला है। पारधी थोमरे और पारधी ठाणे जिले के रहने वाले हैं। अंबरनाथ से इनका नाता है और कनौजिया रायगढ़ के पनवेल का रहने वाला बताया गया। पूछताछ के दौरान पुलिस ने पाया कि सप्रे की अगुवाई वाले मॉड्यूल ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए मीडिएटर से 50 लाख रुपए की मांग की थी, लेकिन ये काम नहीं किया और इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट पर एक तरीके से असहमति बन गई और उन्होंने पीछे हटने का ही इसमें फैसला किया। बाबा सिद्दीकी के असर से ही शूटरों को ये खौफ था कि ये कहीं गलत सुपारी वो अपने हाथ में तो नहीं ले रहे। खौफ ज़्यादा था। अधिकारियों ने पूछताछ की और जो जानकारी मिली है कि नितिन गौतम सप्रे को पता था कि बाबा सिद्दीकी एक हाई प्रोफाइल राजनेता हैं और इसीलिए उन्हें मारना उनके मॉड्यूल के लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। उनके पास एक बड़ी सुरक्षा थी और कुछ दिन पहले जिस तरह से धमकी मिली थी उसके बाद सुरक्षा और ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। ऐसे में उन्होंने इस हत्या के लिए कदम आगे बढ़ाने की बजाय पीछे खींचना ही मुनासिब समझा था। लेकिन आरोपियों ने कुछ नए शूटरों को रसद से मदद का फैसला किया और जांचकर्ताओं ने पाया कि नितिन सप्रे वहां इस पूरा मॉड्यूल को लीड कर रहा था और शूटिंग तक साजिशकर्ता शुभम लोणकर और मास्टरमाइंड मोहम्मद ज़ीशान अख्तर के संपर्क में भी था। अधिकारियों ने यह भी बताया कि पुलिस अब इस बात की भी जांच पड़ताल कर रही है कि क्या शुभम और अख्तर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के जरिए एनसीपी नेता की हत्या की साजिश को सप्रे के समूह तक पहुंचाने में शामिल रहे हैं और क्या इस तरह से कुछ अलग अलग गुटों और गैंग के जरिए यह हत्या करवाई गई। बाबा सिद्दीकी नहीं, बेटे ज़ीशान उनके निशाने पर थे, ये भी एक बड़ा सवाल है। तफ्तीश इस दिशा में भी आगे बढ़ रही है। शूटर्स की फ़ोन से जो तमाम राज फाश हो रहे हैं, स्नैपचैट से शेयर की गई इनपुट से कुछ और जानकारियां भी मिली है। बाबा सिद्दीकी के मर्डर में अब तक कुल मिलाकर 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं और उनसे जो अलग अलग पूछताछ हो रही है उससे कुछ नए इशारे भी पुलिस को पता चल रहे हैं। इससे पहले पुलिस ने हरियाणा से कथित शूटर गुरमेल बलजीत सिंह, जिसकी उम्र 23 साल है, इसे और उत्तर प्रदेश के धर्मराज राजेश कश्यप को, जो महज 19 साल का बताया जा रहा है, इसके साथ साथ हरीश कुमार बालक राम निषाद को, ये भी 23 साल का है, और पुणे के ही एक साजिशकर्ता के तौर पर शुभम लोणकर के भाई प्रवीण लोणकर सहित 4 लोगों को पहले गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री रहे बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर की रात को मुंबई के बांद्रा इलाके में उनके विधायक बेटे ज़ीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मुख्य शूटर शिव कुमार गौतम, शुभम लोणकर और मोहम्मद ज़ीशान अख्तर अभी भी फरार हैं और पुलिस ने तीनों भगोड़ों के लिए लुकआउट सर्कुलर यानी कि एलओसी जारी कर दिया है। जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है, इस बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में कुछ नए राज फाश होते चले जा रहे हैं।